हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SBN इंग्लिश एकेडमी में, जहां पर आपको अच्छे अच्छे इंग्लिश और हिंदी से कंटेंट मिलते हैं। आप अच्छे से आप हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, एक काऊ लिखा भी है, द काऊ। आज इसी टॉपिक पर, द काऊ नामक टॉपिक पर आज हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज द काऊ नामक टॉपिक पर इंग्लिश की बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे प्रैक्टिस कराएंगे, और आपसे उम्मीद है कि आप भी हमारे बच्चों का साथ देंगे। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और बच्चों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की टॉपिक आप देख सकते हैं, द काऊ। हमारे बच्चे आएंगे और अन्य बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ देंगे और वो भी बोलेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम पहले बच्चे को बुलाते हैं, आर्यन, प्लीज कम। The cow is a domestic animal. It has two eyes. It has two ears. It has two horns. It has four legs. It has one long tail. It eats green grass. It gives us milk. It has different color, size, and shape. We call her गौ माता। बिल्कुल बिल्कुल, आर्यन के लिए ताली हो जाए, इन्होंने बेहतर पढ़ाया, आप भी बेहतर पढ़िए। अब देखिए, हम जब द काऊ नामक टॉपिक पर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें टॉपिक्स को हमें सेलेक्ट करना होगा, हमें उस पर सोचना होगा, और डाटा का मतलब होता है कि वर्ड मीनिंग, सेंटेंस लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि बिगिनिंग जब भी इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है तो हमें डाटा को लर्न करना पड़ता है, वर्ड और सेंटेंस को लर्न करना पड़ता है। जब हम धीरे धीरे अपने पास वर्ड और सेंटेंस को बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जबान से, हमारे हृदय से, हमारे मन से इंग्लिश अपने आप निकलेगी। और डायरेक्ट या कोई मैजिक तो है नहीं कि डायरेक्ट कोई बोलने लगेगा, पहले लर्न करना होगा, पहले थोड़ी थोड़ी चीजें लर्न करके आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए, हमारा एक और बालक तैयार है और बिल्कुल इसी प्रकार से द काऊ नामक ऐसे पर इंग्लिश स्पीकिंग कराएगा, और आप भी बोलेंगे, और जो बोलेगा नहीं उसे बोलने आएगा भी नहीं, इसलिए बोलना जरूरी है। तो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज कम। The cow is a domestic animal. It has two eyes. It has two horns. It has two ears. It has four legs. It has one long tail. It gives us milk. It has different color, size, and shape. It eats green grass, and we call her गौ माता। बिल्कुल बिल्कुल, बालक ने भी पढ़ाया, थोड़ा सा कहीं पे, बस कोई बात नहीं, चलेगा। जो लड़ेगा वही तो घायल होगा, उसी से तो गलतियां होंगी। आप देखिए, आप इमेज को देखिए, काऊ की इमेज को देखिए। अब हम एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। गाय, इट मीन्स द काऊ। अभी किसे कैसे बोलेंगे, ध्यान समझिए। द काऊ इज अ पेट एनिमल। क्या? पेट एनिमल। पेट माने पालतू, एनिमल माने जानवर। द काऊ इज अ पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, अब गाय के पास क्या क्या होती है, उसकी क्वालिटीज हमारे बच्चे बता रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। द काऊ हैज 4 legs, 2 and 2, 4 legs, यानी गाय के कितने टांग होती हैं? 4। हमारे बच्चे आ रहे हैं, यही समझा रहे हैं, यही बोल रहे हैं। बट यू विल हैव टू बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली, देन यू will be able to understand everything whatever my children speaking in front of you. So let's talk other things. गाय के पास 2 सींग होती है, ध्यान से देखिए।
इमेज को देखकर प्रैक्टिस करनी है, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इमेज के देखिए, गाय के पास 2 सींग होती है। द काउ हैज 2 हॉर्न्स, द काउ हैज 2 हॉर्न्स। अब देखिए गाय के पास 2 क्या ईयर, द काउ हैज 2 ईयर्स, क्या 2 ईयर्स। अब आगे देखेंगे, अब अन्य चीजें हैं। हमारा नेक्स्ट बालक तैयार है बिल्कुल पढ़ाने के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग कराने के लिए, तो लेट्स वेट, प्लीज कम। The cow is a domestic animal. It has 2 eyes. It has 2 ears. It has 4 legs. It has 2 horns. It has 1 long tail. It gives us milk. कोई बात नहीं, हमारा बालक पढ़ाया तो तालियां हो जाए। अनुज बहुत बढ़िया पढ़ता है। अब आप देखिए, अब हम आगे की और भी चीजों को बता रहा हूं, हमारे बच्चे जो आकर बोल रहे हैं। अब देखिए, गाय के पास 2 आंखें होती हैं, तो क्या बोलेंगे? द काउ हैज 2 आइज, क्या 2 आइज। हमारे पास भी होती है, आपके पास भी है। द काउ हैज 2 आइज। अब आगे देखिए, यहां पे आप देखिए, ये ग्रास है, क्या है? ये ग्रास है, घास। अब घास क्या होती है? द काउ इट्स द ग्रीन ग्रास। अब ग्रीन ग्रास, द काउ इट्स द ग्रीन ग्रास। गाय जो है हरी घास खाती है। तो इस तरह से इमेज को देख करके प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलने आ जाएगा। आइए, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट, प्लीज कम। The cow is a domestic animal. It has 2 eyes. It has 2 ears. It has 4 legs. It has 2 horns. It has 1 long tail. नो मैटर, कोई बात नहीं, हमारे बच्चों से गलतियां होंगी, बच्चे पढ़ेंगे सीखेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ बातें और बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनते चलिए। अब देखिए, बॉडी है, इट्स बॉडी अब दिखाओ, गाय का बॉडी है। अब बॉडी देखिए कभी कभी कलरफुल होता है, तो आप कैसे बोलेंगे? द काउ हैज मेनी कलर्स, मेनी कलर्स, साइज एंड शेप। अब बॉडी जो है कई कलर के होते हैं हमारे गाय के, और कई आकार के होते हैं। तो इस तरह से द काउ हैज मेनी कलर्स एंड डिफरेंट कलर्स, ऐसे आप बोलेंगे। अब आगे देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट जो आने के लिए बिल्कुल रेडी है, आइए वेलकम करते हैं, प्लीज। The cow is a domestic animal. It has 4 legs. It has 2 eyes. It has 2 ears. It has 2 horns. It gives us milk. The cow is fit animal. The cow is beautiful animal. It has डिफरेंट कलर्स, different color. We call her गौ माता. बिल्कुल, आनंद के लिए तालियां हो जाए। हम गाय को गौ माता भी कहते हैं, भी कल दी काउ गौ माता। गाय में कई कलर होते हैं, वी ऑल नो दी काउ हैज मेनी कलर्स। अब देखिए, आपने इमेज को देख करके इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस किया, तो आप कैसे बोलेंगे? थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर दें, नहीं तो देखने वाले जानेंगे कि सर को कुछ आता ही नहीं, केवल बच्चे ही बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बोल रहे हैं, बिल्कुल बॉडी को देख करके मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए मेरे साथ बोलिए, दी
cow is a pet animal. The cow has 4 legs. The cow has 2 horns. The cow has 2 ears. The cow has 2 eyes. The cow is a beautiful animal. The cow gives us milk. We drink milk. The milk of the cow is full of nutrition. The cow eats the green grass. The cow is called Gau Mata. The Hindus worship Gau Mata. The cow helps us in many ways. The cow is found in many colors and size and shape. The cow is a very useful animal. So guys, आप लोग बिल्कुल इसी तरह घर पे सेंटेंस क्रिएट करिए और प्रैक्टिस करिए. अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने पक्का आ जाएगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास थी अब यही समाप्त करते हैं. आप इमेज को देखकर पढ़ने की, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.